हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओरियन यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे ओरियन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्या होता है मेरा डेटा एंड इट्स टाइप्स। फाइन। देन हमने लर्न किया था which are the types of data, that is cross sectional data, time series data, structured data, unstructured data। रिकॉल कर पा रहे हो आप सब लोग? यस। देन देर इज यूनिवेरिएट डेटा, देर इज मल्टीवेरिएट डेटा। फाइन। सो इस तरीके से हमने हमारे स्टैटिस्टिक के फर्स्ट लेक्चर में देखा था डेटा एंड इट्स टाइप्स। फाइन। एंड जो हमारा सेकंड लेक्चर था इसमें हमने सीखा था व्हाट इज माय वेरिएबल्स, along with that what are the types of my variable। फाइन। सो जो मेजर टाइप्स थे वह थे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। याद आ रहा है? फाइन। जो मेरे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स थे इससे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। सो विच आर दोज? बताइए क्या हो सकते हैं मेरे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स? फर्स्ट वन इज नॉमिनल वेरिएबल and second one is ordinal variables। Fine। And in my quantitative variables there are two types। first one is, बताइए, रिकॉल करिए क्या हो सकता है फर्स्ट वन इन माई क्वांटिटेटिव वेरिएबल? इन qualitative variable there is nominal and ordinal, and in my quantitative variable there is discrete variable and second one is continuous variable। याद आ रहा है आपको? चलो, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होगे तो आप लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर स्टैटिस्टिक के देख सकते हो। फाइन। लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5। अंडरस्टूड? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज माय पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा स्टैटिस्टिक का थर्ड टॉपिक जो है मेरा पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज माय पॉपुलेशन। सो गाइज, जो हमारा पॉपुलेशन होता है इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं पॉपुलेशन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स। अंडरस्टूड? क्या होता है मेरा पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, या मैं इसे कह सकता हूं मेरा एंटायर ग्रुप। दैट इज ऑल्सो माई पॉपुलेशन। फाइन। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? बताइए। सो कलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल objects or any events that we want to study or from which we are drawing our conclusion। Understood? Fine। So what is population हमने अभी जस्ट देखा है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सैंपल। बेसिकली मेरा सैंपल क्या होता है? व्हाट इज सैंपल? सैंपल इज नथिंग बट REPRESENTATIVE रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। गॉट इट मैन? What is sampling? Sampling is nothing but a representative subset of population. And what is population? It is a collection of an individual। Understood? Good। So चलो सर, हमें आज पॉपुलेशन और सैम्पलिंग पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं।
बट सर हमें पॉपुलेशन और सैम्पलिंग पढ़ना क्यों है? वाई देर इज अ नीड टू स्टडी दिस टॉपिक्स, दैट इज माई पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग. वाई देर इज अ नीड ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग? सो फ्रेंड्स, why there is a need of population and sampling concept, बताइए. Basically the thing is that my population and sampling helps us to study the large data set. क्या कह रहा हूं मैं? It helps us to study the large data set very efficiently and also helps us to draw a meaningful conclusion. That's why we are going to learn our population and sampling. Find. Basically the thing is that it is usually impossible or too costly to collect the data from an entire group. So मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? It is usually impossible or too costly to collect the data from an entire group. What does it means? If you want to study or if you want to do research on the data set of ant, अगर हमें हमारे चींटियों के ऊपर में चींटियों का डेटा सेट रिसर्च करना होगा, so at that time it is impossible for me to collect data of each and every ant from the India or from the entire world. So at that time we want sample of that ant so that I can use it and do appropriate analysis from that data on my ant. That's why there is a need of sampling. Understood? Fine. So जैसे हमने भी कुछ देर पहले देखा है, what is my population and what is my sampling. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा पॉपुलेशन होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड जो मेरा होता है सैम्पलिंग, इट इज नथिंग बट, और हम इसे कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में सैंपल. सैंपल इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. अंडरस्टूड? सो जो मेरा पॉपुलेशन होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए? जैसे मैंने आपसे कहा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. सो मेरे इंडिविजुअल यहाँ पर में कुछ भी हो सकते हैं, राइट? सो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए? एनी आइडिया? What are the characteristic of population? First one is, it is larger in size. Then it is
homogeneous or heterogeneous. Along with that, it is fixed in nature. After that, there is a complete group. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कुछ देर पहले, इट इज़ ए एंटायर ग्रुप. ओके, सो इन दिस वे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेरा पॉपुलेशन होता है इसका एक वन ऑफ द फीचर है जो है कंप्लीट ग्रुप. फाइन. सो दिस इज माय पॉपुलेशन. अंडरस्टूड? दैट इज कलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? इट इज लार्जर इन साइज, it is homogeneous and heterogeneous. Along with that, it is fixed in nature, and after that, it is a complete group. Understood? जो हमारा पॉपुलेशन होता है हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से. फाइन. एंड सेकंड वन इज सैंपल. सो व्हाट इज सैंपल? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. फाइन. सो अगर यह मेरा पॉपुलेशन है, अगर ये मेरा हो गया पॉपुलेशन और यहाँ से मैं कुछ पिक करूँ और इन्हें एक सेट में रखूँ, इस 4 पॉइंट को मैं एक बाहर सेट में रखूँ, सो दिस इज माय सैंपल. ऑलवेज रिमेंबर माय पॉपुलेशन is greater than my sample. Fine. We denote population as a capital N and we denoted sample as a small n. So capital N always greater than small n. Fine. Understood? क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ? जो मेरा population है n which is equal to n-1. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन में 4 इंडिविजुअल्स है और यहाँ से मैं एक निकालूँ तो सैंपल हो गया. अगर यहाँ से मैं 2 पिक करूँ तो सैंपल हो गया. अगर यहाँ से मैं 3 पिक करूँ तो सैंपल हो गया. अगर यहाँ से मैं यह 4th वन भी पिक कर लूँ तो ये तो पॉपुलेशन ही हो गया ना. सो दैट्स वाई जो मेरा सैंपल होता है और जो मेरा पॉपुलेशन होता है, ऑलवेज सैंपल इज -1 फ्रॉम द पॉपुलेशन. दैट मीन्स n which is equal to n-1. Fine. So this n-1 is nothing but small n. Got it? Okay. All right. So we are moving ahead. Basically, when we are going to see the topic sample, so in that sample are divided into 4 major types. First one is my simple random sampling. Second one is my stratified sampling. Okay, first one is simple random sampling, second one is stratified sampling, and third one is systematic sampling. Fine. And fourth one is, last but not least, it is cluster सैम्पलिंग. फाइन. बट जो यहाँ पर में हमारे टाइप्स है सैंपल के, सो दी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यह होता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. जब हम पॉपुलेशन से कुछ पिक करते हैं तो हम रैंडमली कुछ भी पिक कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में एंट का डेटा है या फिर मुझे एंट के डेटा पे रिसर्च करना हो, सो ऑल ओवर द इंडिया जितने मेरे स्टेट्स हैं
हम सारे स्टेट से रैंडमली एंड पिक करेंगे और इसे एक सैंपल में रखेंगे, फाइन, और उस पर रिसर्च करेंगे. सो द थिंग इज दैट इन माई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग there is a chance of biasness, fine, and if there is biasness in my data set, then my analysis will not going to be perfect. So for the perfect analysis we need to segregate or bifurcate the sample in such a way that my analysis should be unbiased. Understood? होता क्या है, अगर मुझे एंड के डेटा पे रिसर्च करना हो और मैं किसी भी स्टेट से रैंडमली एंड पिक कर लूँ और उनका एक डेटा सेट बनाऊँ और उस पर एनालिसिस करूँ, तो काफ़ी हद तक जो मेरा एनालिसिस होगा एक्यूरेट नहीं आएगा, बिकॉज मैंने रैंडमली पिक किए नहीं. हो सकता है कोई स्टेट में जो एंड के फीचर्स हो डिफरेंट हो और किसी और स्टेट में एंड के फीचर्स डिफरेंट हो. सो इन दिस वे जो मेरा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है यह काफ़ी हद तक यूज़ नहीं होता है, फाइन. बट सैंपल का यह एक टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब हम देखने जाएंगे क्या होता है मेरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्या होता है मेरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, एंड देन व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग. सो वन बाय वन हम जानेंगे दिस ऑल 4 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. सो देखिए, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, यह है मेरा फर्स्ट वन विच इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सो इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच इंडिविजुअल, क्या कह रहा हूं मैं, ईच इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन हैव equal chances. Find in individual, each individual from the population have equal chances. Understood? So यहाँ देखिए, यह सारे मेरा पॉपुलेशन है. अंडरस्टूड? यहाँ से मैं रैंडमली कोई भी पिक कर रहा हूँ. सो ये हो गया मेरा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. ऐसे यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे पिंक चाहिए, मुझे येलो चाहिए, मुझे रेड चाहिए, नो नथिंग. हमने इस बॉल में हैंड पुट किया और यहाँ से कोई भी एक बॉल पिक किया. अंडरस्टूड? सो this is my simple random sampling without any restriction. We are going to pick up any individual from the population. Understood? So this is my simple random sampling. Then यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई डेटा सेट. फाइन, यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ, यहाँ हमने लिखा है विड्थ, यहाँ पे हमने लिखा है एज, और यहाँ हमने लिखा है इकोसिस्टम फॉर माई एंट. अंडरस्टूड? सो जो मेरा लेंथ का डेटा होगा, जो मेरा वेट का डेटा होगा, जो मेरा एज का डेटा होगा और जो मेरा इकोसिस्टम का डेटा होगा, फाइन. सो अगर मुझे इस डेटा सेट पर एनालिसिस करना हो और यह डेटा सेट हो लैक्स ऑफ रोज का, ठीक है. सो एट दैट टाइम इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग व्हाट आई कैन डू, मैं कोई भी रैंडमली रो पिक करूँगा. ओके, इसका एक डेटा सेट क्रिएट करूँगा 3 रोज का. फाइन. देन इस डेटा सेट के ऊपर में हम लोग करेंगे एनालिसिस. सो ये हो गया मेरा सिंपल random sampling. Got it? Okay, fine. So let's move ahead.
Now, there is systematic sampling. So, what is my systematic sampling? Here we are going to select. Here we are going to select every kth term, okay, of the population. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? We are going to select every kth term of the population. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में क्लासरूम का डेटा सेट है और इस क्लासरूम के डेटा सेट में सारे बच्चों के मार्क्स लिखे हैं. फाइन, 92, 80, 62, 61, 52, 88, 92, XYZ जो भी हो गया, ओके. और यह जो मेरा साइज होगा पॉपुलेशन का, इसे हम मानेंगे 16. माय पॉपुलेशन साइज इज 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. And I want this sample find. But जो मेरा सैंपल का साइज होगा, मुझे लेने हैं कोई 4 सैंपल्स. अंडरस्टूड? सो फ्रॉम दिस डेटा सेट हाउ आई एम गोइंग टू पिक दोज टर्म्स सो डैट जो मेरा सैंपल होगा इसमें कोई बायसनेस ना आए. सो एट दैट टाइम हम लोग, जैसे मेरे यहाँ पर में पॉपुलेशन 16 है, सैंपल का साइज है 4. सो एट दैट टाइम जो हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है, इसमें हम लोग हमारे पॉपुलेशन साइज को सैंपल साइज से डिवाइड करते हैं. दैट इज 16/4 विच इज माई 4. सो इस डेटा सेट में हमारी केथ जो टर्म आई है वह क्या आई है? 4. फाइन, जो हमारा केथ टर्म फाइंड हुआ है वह है 4. और इस डेटा सेट में सबसे पहले मैं फर्स्ट पिक करूँगा. फाइन, देन आफ्टर 4th 1 2 3 4th देन मैं दिस टर्म को पिक करूँगा. अंडरस्टूड? देन 1 2 3 4 देन यह टर्म पिक करूँगा. एट kth interval, at 4th interval I am going to pick each and every value from this data set. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. so in this way मैं मेरे सैंपल को कलेक्ट कर लूँगा. अंडरस्टूड? सो यहाँ पर कोई बायसनेस हुई? बिल्कुल नहीं. यहाँ पर कोई मेरा वेरिएशन आएगा एनालिसिस के दौरान? बिल्कुल नहीं. सो जो मेरा एनालिसिस होगा वह काफ़ी एक्यूरेट निकलेगा. सो दिस इज़ माय सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, इन माय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, है ना, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. बट इन माय स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इन माय सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड इन माय क्लस्टर सैम्पलिंग देयर आर few restrictions. सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, और जो मेरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हो गए जो हम अभी देखेंगे. देन देयर इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस थे जैसे हमने जस्ट अभी देखा है. मुझे केथ इंटरवल पे टर्म को पिक करना है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. अंडरस्टूड? एंड फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग, यहाँ पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. बट जब हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किया था उस टाइम पे हमने उस बाउल से, उस पॉपुलेशन से रैंडमली कोई भी वैल्यू पिक कर ली थी. फाइन, सो दैट व्हाई वी कॉल्ड इट एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अंडरस्टूड? ओके, फाइन. सो हम लोगों ने देखा है व्हाट इज माय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, व्हाट इज माय सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज माय स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. So, in stratified sampling,
each and every group is internally similar. In my stratified sampling, each and every group is internally similar that have fixed weightage. Understood? There is subgroups. Fine. And each group is internally similar. Each group is internally similar. Understood? So stratified sampling में एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली देखिए, जो स्ट्राटा है, स्ट्राटा इसे हम लोग कहते हैं लेयर. स्ट्राटा मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग क्या कहेंगे? लेयर. यहाँ पर में हम लोग हमारे डेटा सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. बट ये हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग हमारे डेटा सेट को इस वे में डिवाइड करते हैं, इस वे में फ्रैगमेंट करते हैं, सो डैट जो भी मेरा ग्रुप होगा और जो हम पिक करने जाएंगे उस ग्रुप से, तो सारे ग्रुप में कोई पार्शलिटी ना हो. ओके, सपोज मेरा ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है एंड ग्रुप डी है. फाइन. मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है. ओके, हम इसे मानेंगे यह मेरे क्लासेस है. क्या है? मेरे क्लासेस. या फिर ए स्कूल है, बी स्कूल का नाम है, सी भी स्कूल का नाम है और डी भी स्कूल का नाम है. इस स्कूल से मुझे कुछ बच्चे पिक करने हैं, चारों स्कूल से. अंडरस्टूड? और जो ए स्कूल की स्ट्रेंथ है वह है 400, बी स्कूल की स्ट्रेंथ जो है 300, सी स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वह है 200 एंड डी स्कूल की स्ट्रेंथ है 100. सो कुल मिला के कितने हो गए? ये टोटल कितने हो गए? 400 प्लस 300 700, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10. दैट मीन्स ओवरऑल मेरे जो स्टूडेंट है वह है 1000. फाइन. और मुझे ए बी सी डी चारों स्कूल में से ओनली 20 स्टूडेंट पिक करने हैं. ओके, ओनली मुझे 20 ब्रिलियंट स्टूडेंट पिक करने हैं. सो इन दैट केस व्हाट कैन आई डू? जो मेरे 400 स्टूडेंट्स है उन्हें मैं डिवाइड करूँगा 1000 से और मल्टीप्लाई करूँगा 20 से. सो ये 2 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया, 4 2s are 8. सो ए जो मेरा स्कूल है यहाँ से मैं 8 स्टूडेंट लूँगा. फाइन. सो सिमिलरली 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 6. देन 1000 इंटू 20 that is 4. Then that is 2. Understood? So देखिए, मेरे ए स्कूल में 400 बच्चे थे, तो 400 बच्चों में से मैंने 8 पिक किया. फाइन. एंड मेरे बी में 300 बच्चे थे, तो 300 स्टूडेंट्स में से हमने पिक किया 6 स्टूडेंट्स. एंड फ्रॉम माई सी स्कूल हमने 4 स्टूडेंट को पिक किया है आउट ऑफ 200. एंड आउट ऑफ 100 स्टूडेंट फ्रॉम माई डी स्कूल आई एम गोइंग टू पिक ओनली 2 कैंडिडेट्स. सो अगर मैं 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 करूँ तो क्या यह 20 आ चुके हैं? देख पा रहे हो आप? यस, बिल्कुल. सो जिस वे में हम लोग पिक कर रहे हैं, क्या यहाँ पर किसी स्कूल के साथ में पार्शलिटी हुई? बताइए मुझे. बिल्कुल नहीं.
सो इन दिस वे अगर मुझे मेरे एंड का डेटा सेट पिक करना हो फ्रॉम इंडिया, सो जितने मेरे स्टेट से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, फाइन, कर्नाटका, केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सो ईच एंड एवरी स्टेट में, ईच एंड एवरी यूटी में डिफरेंट डिफरेंट एंड्स होगी, डिफरेंट डिफरेंट साइज होगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हो गए। सो हम इस होल डेटा सेट से अगर एक सैंपल बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे टाइम में सिस्टमैटिक या फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज करेंगे। बेसिकली इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जहाँ पर मैं किसी भी स्कूल के साथ में, डैट मीन्स किसी भी स्टेट के साथ में पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, किसी स्टेट के एंड्स के साथ में बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं होगी। सभी का जो डेटा है ठीक से कलेक्ट किया जाएगा, सो डैट जो हमारा एनालिसिस होगा यह काफ़ी परफेक्ट होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज माई स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसे मैं और एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। सो देखिए, यहाँ पे है मेरा पॉपुलेशन साइज, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे है 1, ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंडरस्टूड? अब मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ से सैंपल को पिक करना होगा फ्रॉम माय पॉपुलेशन, मुझे कोई सैंपल बनाना होगा, तो सैंपल बनाते समय हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेरे ब्लैक कितने हैं, देन हमारे ग्रीन कितने हैं, देन रेड कितने हैं, एंड देन ब्लू कितने हैं। फाइन। सो हम इस रेशियो में पिक करेंगे हमारे डेटा को फ्रॉम अ पॉपुलेशन, सो डैट जो मेरा सैंपल होगा इसमें कोई बायसनेस ना आए। अब देखिए यहाँ पर मैं ब्लू काफ़ी ज़्यादा है, सो ब्लू को मैं एक ग्रुप में रखता हूँ। देन रेड काफ़ी कम है, सो सपोज रेड यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से मैं रेड पिक किया हूँ। अंडरस्टूड? यहाँ पर मैं ग्रीन है, तो यहाँ से मैं ग्रीन पिक किया हूँ, और यहाँ पर ब्लैक है, सो यहाँ से मैं कुछ ब्लैक पिक किया हूँ। सो देख पा रहे हो आप, जो इसमें साइज सबसे बड़ी है मेरे ब्लू कलर की, इन माई सैम्पल जो मेरी साइज है ये भी बिगर ही है, बट स्मॉलर देन द पॉपुलेशन साइज ऑफ ब्लू। अंडरस्टूड? फाइन। सो दैट्स वाई हमने कहा था, देखिए, ईच एंड एवरी ग्रुप इज इंटरनली सिमिलर। फाइंड। सो ऐसे में मेरे सैंपल में ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ। सो आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होगे, माई ईच एंड एवरी ग्रुप इज इंटरनली सिमिलर। यहाँ पे सारे ब्लू है, यहाँ पे सारे ब्लैक ही है, यहाँ पे सारे ग्रीन ही है, यहाँ पे सारे रेड ही है। सो इन दिस वे आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट दोज डेटा in my sample from the population. Understood? Fine. So देखो, इस डायग्राम में दिख रहा है आपको इन्होंने किस तरीके से किया है। इस डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पर मैं रैंडमली पॉपुलेशन लिया है, फाइन, और यहाँ पर मैं ब्लू फिल्टर हो रहा है डिफरेंट, ग्रे डिफरेंट फिल्टर हो रहा है, और धीरे से जाके यहाँ पर मैं ग्रुप बन जा रहे हैं, ब्लू के अलग ग्रुप बन जाएंगे, ग्रे के अलग ग्रुप बन जाएंगे। सो हियर ईच ग्रुप इज इंटरनली सिमिलर। अंडरस्टूड? ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज माय क्लस्टर सैम्पलिंग। सो व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग? In cluster sampling,
The entire clusters are selected entirely at random and every individual within those chosen cluster is surveyed. That means जो हमारा क्लस्टर्ड सैम्पलिंग होता है, हमारे क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में ईच ग्रुप, क्या कह रहा हूं मैं, ईच ग्रुप इज इंटरनली मिक्स्ड. सो ईच ग्रुप इज इंटरनली मिक्स्ड मतलब क्या हो सकता है? अगर आपने कभी कार्ड्स खेले होंगे लाइफ में, सो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हो गए बताइए, एनी आइडिया? हम लोगों के पार्ट्स में कार्ड्स कितने होते हैं, किसी को पता है? जो कार्ड्स होते हैं डेक में हमारे वो होते हैं टोटल 52, जिसमें होते हैं स्पेड्स, फाइन जिसमें होते हैं हार्ट्स, अंडरस्टूड, और साथ में होता है डायमंड, और लास्ट होता है मेरा क्लब. फाइन. जो हमारा स्पेड और क्लब होता है ये ब्लैक कलर के होते हैं, और जो मेरे हार्ट्स और डायमंड होते हैं ये मेरे रेड होते हैं. अंडरस्टूड. सो आउट ऑफ 52 अगर हम इसे 52 को 4 से डिवाइड करें तो ईच एंड एवरी जो मेरे सूट्स है यह कितने के बनेंगे? 13, 13, 13 एंड 13. फाइन. सो अगर मैं इस ताश के पत्तों को खेलने से पहले जब हम इन्हें ब्लेंड करते हैं, जब हम इन्हें मिक्स करते हैं, सो मिक्स क्यों करते हैं? बिकॉज किसी के साथ में पार्शियलिटी ना हो, किसी भी प्लेयर के साथ में पार्शियलिटी ना हो. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मिक्स दोज डेक ऑफ कार्ड्स. अंडरस्टूड? यस. सो जब भी मैं मिक्स करूँगा किसी कार्ड को, और अगर मेरे ग्राउंड में 4 प्लेयर्स है, हमें कार्ड का डेक प्ले करना है, और मेरे ग्राउंड में 4 प्लेयर्स है, सो मैं मेरे कार्ड्स को इस तरीके से मिक्स करूँगा और सब में बांट दूंगा. सो जब मैं सब में कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो जो मेरे कार्ड्स होते हैं ये मिक्स्ड सभी के पास में जाते हैं ना. फाइन. सो इन दिस वे जब हम डेटा सेट में से डेटा को हमारे सैंपल के लिए पिक करते हैं फ्रॉम अ पॉपुलेशन, सो एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू टेक मिक्स्ड डेटा फॉर माई ईच क्लस्टर. यहाँ पर मैं अगर हमारे पास में डिफरेंट कार्ड्स है सपोज, फाइन, और अगर मुझे यहाँ से इस पॉपुलेशन से कुछ सैंपल बनाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्हें इक्वली क्लस्टर में बांट दूंगा और कुछ यहाँ से मिक्स्ड पिक करूँगा मेरे डेटा को. सो देखिए, इसीलिए हमने कहा था जो मेरा ग्रुप होता है या फिर जो भी मेरा क्लस्टर होता है इज इंटरनली मिक्स्ड. अंडरस्टूड? सिंपली आप इसे कार्ड के डेक के एग्जांपल से समझिए, तभी आप समझ पाओगे. फाइन. जब हम लोग ताश को मिक्स करते हैं, कार्ड्स को मिक्स करते हैं और सारे प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सभी प्लेयर्स के पास में कुछ कार्ड जाते हैं जो कि इंटरनली क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं. फाइन. सो यहाँ पर मैं कोई बायसनेस का चांस ही नहीं बनता. सो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग हमारे डेटा सेट से सैंपल को पिक करते हैं. अंडरस्टूड?
Okay, so this is my cluster sampling. So in this way, today we covered our population and sampling concept. So सबसे फर्स्ट क्लास में हमने देखा था डेटा एनालिसिस टाइप्स, सेकंड क्लास में हमने देखा था वेरिएबल्स, आज हमने देखा है हमारे थर्ड क्लास में इन माई स्टैटिस्टिक दैट इज पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग. आफ्टर दैट इन माई फोर्थ क्लास or in my fourth lecture of statistic we are going to see measure of central tendency. फाइन. सो मेरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे. सो गाइस, ये रहा मेरा पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग. सो हमारे ओरियन चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए. फाइन. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक्स अ लॉट.